बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, साथियों, आप सभी को लाइव आने का संदेश दिया गया था। आप सभी साथी जल्द से जल्द जुड़ जाएं। लाइव आने में जरा देरी हुआ, इसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं। विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म लेकर मनखे मनखे एक समान का संदेश और आंदोलन चलाने वाले परम पूजनीय बाबा गुरु घासीदास जी के चरणों में नमन करते हुए, संत रविदास जी, संत कबीर जी, संत गाड़गे बाबा, संत नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, भारत भूमि में प्रथम शिक्षा की ज्योत जलाने वाली महान वीरांगना माता सावित्रीबाई फुले जी, प्रथम शिक्षक महात्मा ज्योतिबा फुले जी, वीरांगनाओं में क्रांतिकारी परिचय देने वाली वीरांगना नागेली जी, फूलन देवी जी और समय समय पर भारत भूमि में जन्मे सभी संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों को नमन करते हुए, सभी संतों गुरुओं के द्वारा देखा गया सपना को साकार करने वाले, भारत देश के भाग्य विधाता, भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता, परम पूजनीय विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, सभी महापुरुषों को, बहुजन समाज को पहचान कराने वाले बहुजन नायक साहब कांसीराम जी के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन आंदोलन को आज अपने कंधे पर लेकर दिन रात संघर्ष करने वाले बहुजनों का रक्षक, परम सम्माननीय भीम आर्मी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी बड़े भाई माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मेरा छत्तीसगढ़ की धरती से क्रांतिकारी सलाम। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई माननीय विनय रतन सिंह जी को मेरा छत्तीसगढ़ की धरती से क्रांतिकारी सलाम। और बहुजन आंदोलन को अपने कंधे पर लेकर पूरे ईमानदारी के साथ दिन रात आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले पूरे देश के बहुजन समाज के जाबाज भीम आर्मी के सैनिक, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। आज के लाइव से जुड़े तमाम साथियों से मेरा अपील है, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, और जो बाद में जुड़ेंगे, जो सुनेंगे, उनको भी मेरा क्रांतिकारी नीला सलाम, जय भीम। अधिक से अधिक शेयर करें साथियों। आप सभी लोगों को पता है, समय समय पे हमारे भारत भूमि में हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों के द्वारा हमें मान सम्मान और स्वाभिमान का जिंदगी जीने लायक बनाने के लिए अपने अपने समय में सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों ने सामाजिक कार्य किया, आंदोलन चलाया। साथियों, जन्म हमारे माँ बाप ने हमें दे दिया, हमारी माताओं ने हमें जन्म दिया और हमारे पिता ने हमें इस देश में, समाज में चलने लायक उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। लेकिन जन्म माँ बाप ने दिया, इस देश और इस दुनिया में मान सम्मान और स्वाभिमान का जिंदगी जीने के लिए हमारे भारत देश के भाग्य विधाता, भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का देन है। और यह जो मान सम्मान हमें आज जो मिल रहा है, यह तब तक बरकरार रहेगा
जब तक आप और हम सब लोग एकजुट होकर के, संगठित होकर के अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए गलत, अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ हम सड़क पर उतरेंगे। और जब तक हम गलत का विरोध नहीं करेंगे, गलत रुकने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे माँ बाप ने हमें जन्म दिया, लेकिन धार्मिक, राजनीतिक और शैक्षणिक, सामाजिक रूप से इस भारत भूमि में हमें स्वतंत्र रूप से जीवन जीने लायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। तो क्या साथियों, आप यह चाहते हो कि आपके साथ जुल्म होता रहे और आप घर में ताले बंद करके बैठे रहो? मैं तो इस आंदोलन से जुड़ा हूं, महापुरुषों को पढ़ा और मेरे कौम के साथ पूरे देश में हो रहे अन्याय, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैंने अपने कंधे पर जिम्मेदारी लिया। और जुल्म सहने वाला सबसे बड़ा गुनहगार है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। मेरा छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों से अपील है, हाथ जोड़ करके निवेदन है, प्रार्थना करता हूं आप सभी लोगों से कि समय समय पर हमारे संतों गुरुओं ने जन्म लेकर के आंदोलन को अपने कंधे पर लेकर के चलाया। आज आप सभी लोग जानते हो, इस बात को भली भांति अवगत हैं, पूरे देश में कहीं पर अन्याय, उत्पीड़न, जुल्म होता है या हमारी अधिकारों का हनन होता है, तो उस पर आज किसी भी राजनेताओं के द्वारा एक शब्द बोलना तो दूर की बात है। आपके साथ क्या हो रहा है, अपने कौम के साथ क्या हो रहा है, जिस कौम का वो लीडर नेतृत्व कर रहे हैं उस कौम के साथ क्या हो रहा है, उस पर रोशनी डालने के लिए उनके पास समय नहीं है। आज बहुजनों के साथ हो रहे जुल्म, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास समय नहीं है। सोचना तो दूर की बात है। ऐसे लोगों का बहिष्कार करो, ऐसे लोगों को लात घूसे मारकर भगाने का कार्य करो। इन्हीं के साथ आप लोगों के मान सम्मान और अधिकार को बचाए रखने के लिए, बहनों के सम्मान में हो या किसानों के सम्मान में हो या हमारे देश के अधिकारी कर्मचारियों के सम्मान में हो, जिसके भी सम्मान और मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ता है आज के डेट में, तो वो भीम आर्मी का कार्य करता है। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, आज भीम आर्मी का लीडर, हमारा बहुजनों का उभरता हुआ सितारा, बहुजनों का रक्षक, भीम आर्मी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी को तरह तरह का बोला जाता था, यहां तक तो सही था, लेकिन आज उन पर जानलेवा हमला हुआ है। साथियों, इसको हमें कतई बर्दाश्त नहीं करना है और अपने अपने घरों से निकलना है। मैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के साथ, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में जन्म लिया और छत्तीसगढ़ प्रदेश का भूमि ऐसा भूमि है जो पूरे देश में, पूरे विश्व में मनखे मनखे एक समान और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और हमारे छत्तीसगढ़ में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विरासत है। तो हमें एकता और संगठित होने का परिचय देते हुए अन्याय, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ कैसे हमें संगठित होकर के, एकजुट होकर के छत्तीसगढ़िया ने पहले भी साथ दिया, पहले भी आवाज उठाया, चाहे वो हमारे बाबा गुरु घासीदास के समय हो या गुरु बालक दास जी का समय हो या फिर शहीद गुंडादुर जी का समय हो या फिर शहीद वीर नारायण सिंह जी का समय हो। और आज बाबा साहब का भी साथ देने के लिए छत्तीसगढ़िया ने कोई कसर नहीं छोड़ा है और बहुजन नायक साहब कांसीराम जी को भी साथ देने में, बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने में छत्तीसगढ़ का अहम भूमिका रहा है और छत्तीसगढ़ शालीनता के साथ अपना भूमिका अदा करता है। साथियों, इसका परिचय देते हुए मैं ही नहीं, हम सबको, आप सभी को और पूरे छत्तीसगढ़िया को इस जुल्म, इस गोलीबारी, जो बहुजन का सितारा, बहुजनों का मान सम्मान और अधिकार के लिए निरंतर गतिमान रहने वाले हमारे आइकान बहुजन नायक माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी पर जानलेवा हमला हुआ है और इस जानलेवा हमला का जवाब देने के लिए भीम आर्मी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी ने सबको बुलाया है। साथियों, छत्तीसगढ़ में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से निवेदन किया है, छत्तीसगढ़ के समस्त प्रदेशवासियों से अपील किया है कि मैं आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहता हूं और आज मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है और पूरे देश ने ज्ञापन दिया है, छत्तीसगढ़ ने भी ज्ञापन दिया है। तो इस ज्ञापन से ही नहीं बनने वाला और मांगने से कुछ नहीं मिलता है। गलत कोई करता है, तानाशाह कोई गलत करता है, कोई हिटलर शाही करता है, तो उसके विरोध में हम लोग जब तक सड़क पर उतर करके अपनी एकता का, संगठित होने का और गलत का विरोध करने का परिचय नहीं देंगे, तब तक
जुल्मी हमारे साथ जुल्म करता रहेगा साथियों। इनका मानसिकता गलत है, आरएसएस का मानसिकता गलत है, बीजेपी का मानसिकता गलत है। इससे पूरे दुनिया वाकिफ है, आप लोग जान रहे हो अच्छी तरह से। वहीं पर किसानों का आंदोलन चलता है और वहीं पर देश का प्रधानमंत्री किसानों के हित में काम करने की, किसानों के हितैषी बात करता है और उन्हीं के लोग किसानों को कुचलने का कार्य करता है। कहां जाता है वो प्रधानमंत्री। इसलिए इस बात को बता रहा हूं आप लोगों को, जिस दिल्ली के जंतर मंतर में हम लोग 21 जुलाई को विशाल धरना प्रदर्शन के साथ हम गलत और अन्याय उत्पीड़न के विरोध में वहां पे उपस्थिति देने का कार्य करेंगे, गलत का विरोध करने का कार्य करेंगे। वो उनके दोनों आंख फाड़ करके देखने का कार्य करेगा कि कैसे बहुजनों पर जुल्म अन्याय अत्याचार होता है, कैसे बहुजनों का एक एक सिपाही पर यदि कोई अन्याय करता है, कोई गोलीबारी करता है, तो कैसे उनके कौम के लोग उनके विरोध में, उनके सपोर्ट में, जिनके साथ जुल्म हुआ है उनके सपोर्ट में और गलत करने वालों के विरोध में, चाहे देश की राजधानी हो या देश के किसी भी कोने में हो, जुल्मों के खिलाफ उन लोग लड़ाई लड़ने के लिए, अन्याय अत्याचार के विरोध में भूखे प्यासे रह करके कड़क चिलचिलाती धूप में और गरजते बारिशों में रुकने वाले नहीं हैं। इसका परिचय देने के लिए हम सबको छत्तीसगढ़ से राजधानी कूच करना है। और मैं ही नहीं, हमारा लीडर, हमारा आइकान भाई साहब चंद्रशेखर आजाद जी के साथ बड़े भाई विनय रतन सिंह जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अपील किया है। और अपील ही नहीं, यह हमारा जिम्मेदारी है साथियों। हमारे साथ कहीं पर भी जुल्म जातीय होता है तो उसके विरोध में मान सम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए हमें वहां अपना जिम्मेदारी निभाना है साथियों। तो मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके अपील है, आप लोग अपना अपना तैयारी कर लीजिए और दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली जाने के लिए अपने अपना तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जान रहे हो ट्रेन और हर चीज को इन तानाशाही हिटलरशाही लोगों ने रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो आप लोग अपना तैयारी आज से कर लीजिए। जिला अध्यक्षों से निवेदन है कि आप लोग अपनी जिला कमेटी के साथ बैठक करके वहां जाने के तैयारी रणनीति योजना बना लीजिए। और जो पॉम्पलेट हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कल हमें संदेश दिया गया और पीडीएफ हमें भेजा गया है, उसको सभी जिला अध्यक्षों के और ब्लॉक अध्यक्षों के ग्रुप में डाल दिया जाएगा। उस पीडीएफ को निकाल करके अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग जनता जनार्दन को बताइए और गांव गली मोहल्ले नुक्कड़ों में और पान ठेला दुकानों में उसको चिपकाने का कार्य कीजिए। और जाने के लिए अपने अपने तैयारी स्वयं कर लीजिए। आप लोग सुने होंगे हमारे माननीय संस्थापक जी लाइव के माध्यम से सभी को भली भांति अवगत करा चुका है। तो मेरा निवेदन है छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों से कि आपका हक और अधिकार की लड़ाई, जो घर में बैठे हैं, जो अपने रोजमर्रा का कामकाज करते रहते हैं, उनके हिस्से का कार्य आज भीम आर्मी के कार्यकर्ता करता है, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी करते हैं। तो आज उन पर जानलेवा हमला हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश जितने भी जगहों पर गलत कृत्य हुआ, जितने भी जगहों पर पूरे देश में अन्याय उत्पीड़न हुआ, उसका कड़े शब्दों में निंदा करता है, आगे भी करता रहेगा और अन्याय अत्याचार जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। और इन्हीं कड़ी में पूरे प्रदेश के भीम आर्मी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और आम जनों के साथ भीम आर्मी छत्तीसगढ़ प्रदेश से 21 जुलाई को भाई साहब चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर उनके सम्मान में और विरोधियों को उनका औकात दिखाने के लिए पूरे प्रदेश से भीम आर्मी और छत्तीसगढ़ प्रदेश वासी राजधानी रायपुर से होकर, बिलासपुर से होकर और प्रदेश के विभिन्न जिलों से होकर राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पहुंच रही है। और चंद्रशेखर आजाद जी के साथ पूरा प्रदेश खड़ा है, भीम आर्मी के कार्यकर्ता के साथ पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश खड़ा है। चाहे देश के किसी भी कोने में छत्तीसगढ़िया को आप सहयोग लेना चाहते हैं छत्तीसगढ़िया का, और छत्तीसगढ़िया आप लोगों को सहयोग देने के लिए और बहुजनों का मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा सुरक्षा करने के लिए, बहुजन समाज के बहनों, माताओं, बुजुर्गों, युवाओं के साथ सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए, उनके मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए निरंतर खड़ा है साथियों। आगे खड़ा रहेगा, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। लड़ाई लड़ने के लिए भीम आर्मी के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ से लाठी और डंडे के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। और लाठी डंडे के साथ, डंडा झंडा के साथ छत्तीसगढ़िया 21 जुलाई को पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोने से जितने भी संख्या में हो
अधिक से अधिक संख्या में देश की राजधानी दिल्ली पहुंच रही है। और प्रदेश से ही नहीं, पूरे देशवासियों से अपील भी है छत्तीसगढ़ प्रदेश का कि आप सभी लोग अपना जिम्मेदारी निभाने के लिए देश की राजधानी दिल्ली जरूर पहुंचेंगे और अपना विरोध जाहिर करेंगे और तानाशाह हिटलर शाह बीजेपी का प्रधानमंत्री को बताने का कार्य करेंगे। और मैं बता दूं, प्रदेश में ही नहीं, यूपी प्रदेश में ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में यही बीजेपी के शासनकाल चल रहा है। बीजेपी की सरकार है, हिटलर शाही का सरकार है। और इस हिटलर शाही बीजेपी के शासनकाल में बहुजन सुरक्षित नहीं है। और इन बीजेपी का और मोहन भागवत का जो सोच है, जो सपना है हिंदू राष्ट्र बनाने का और भारत देश में मनुस्मृति लागू करने का, इसको हम लोग कतई लागू नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए किसी भी स्तर का लड़ाई लड़ने के लिए लड़ना पड़े तो भीम आर्मी और छत्तीसगढ़ तैयार है। छत्तीसगढ़ प्रदेश से भीम आर्मी का एक जिम्मेदार सिपाही, एक कार्यकर्ता राजकुमार जांगड़े का यह अपील है, यह आह्वान है, या किसी भी सूरत की लड़ाई लड़ना हो या लड़ना पड़े, भीम आर्मी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। छत्तीसगढ़ से राजकुमार जांगड़े का आप सभी लोगों से अपील, इस संदेश को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और भाई साहब चंद्रशेखर आजाद जी के सम्मान में, बहुजनों के सम्मान में देश की राजधानी दिल्ली पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरे मजबूती के साथ डंडा और झंडा के साथ पहुंच रहा है। क्रांतिकारी जय भीम, जय सतनाम, सेवा जोहार, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जय छत्तीसगढ़।